अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बावज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दे पाक पढ़ें सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज का मेरा मौजू हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है। तो इनकी शान के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से इंसान की मुश्किलात मुसीबतें दूर होती हैं। यहाँ तक कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से बंदे के रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है। और यहाँ तक कि अगर कोई मदीने का तालिब है तो दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से वो मदीना भी देखाता है। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, गर हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। आइए मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जिसमें एक शख्स ने सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम की ताज़ीम की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा उसको इनाम अता फ़रमाया। बनी इसराइल का एक नौजवान था जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी वाला एक काम भी उसने नहीं किया। लेकिन जब उसकी वफ़ात हुई लोगों ने उठाया गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की इरशाद फरमाया, मूसा फ़लाँ जगह पर जाओ, वहाँ के लोगों ने मेरे बंदे को उठाकर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया है, आप जाइए उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का अहतमाम फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मतलूबा मकाम पर पहुँचे तो आपने देखा वाकई वो शख्स गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ है। आपने लोगों से पूछा आखिर माजरा क्या है। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, इस शख्स ने ज़िंदगी भर अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी का कोई काम नहीं किया। जब ये फ़ौत हुआ तो हमने इसको उठाकर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। हमने कहा कि कब्र में अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अज़ाब देना है, तो हमने सोचा हम इसको गंदगी के ढेर पर फेंक देते हैं ताकि लोगों को इबरत हासिल हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है अल्लाह तबारक व तआला किस तरह की उसे सज़ा देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मालिक आखिर माजरा क्या है। तू तो कहता है कि ये मेरा बंदा है, लेकिन लोग तो कहते हैं ये तो गुनाहगार बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया, मूसा लोग सही कहते हैं, इसने पूरी जिंदगी मेरा फरमा बरदारी वाला कोई काम नहीं किया, लेकिन जब रात होती थी तो रात खोलता था, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आता था, मोहब्बत के साथ चूम लिया करता था। बस इसी अदा को मैंने पसंद करते हुए इसके सारे गुनाह माफ फरमा कर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। जो एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी महरूम ना करे, और जो हो हुजूर का उम्मती अल्लाह तबारक व तआला उसे कैसे महरूम कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गरामी पर कसरत के साथ हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लू अलल हबीब। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को बहुत से मरातिब से नवाजा। सबके अपने अपने दर्जात हैं, लेकिन एक मुबारक हस्तियों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी एक ख़ास मकाम मर्तबा हासिल है। आपने दीन की खातिर बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त की, खौफ खुदा हो या इश्क मुस्तफ़ा हो, तकवा हो या परहेजगारी हो, करामत हो या शराफत हो, आजी हो या इनकिसारी हो, अखलाक हो, हर एक के अंदर आपकी झलक नज़र आती है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कुछ तारुफ़ अर्ज़ करता हूँ मैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका नाम है, आपके वालिद गिरामी का नाम रुबा है और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम उमामा है।
अबू अमर अब्दुर्रहमान अबू अब्दुल्ला आपकी अलकाबात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने के बाद जब आपको आज़ाद किया गया, हुजूर के मुअज़्ज़िन बने, तो आपको मुअज़्ज़िन रसूल और सय्यदुल मुअज़्ज़िनीन का लक़ब भी अता किया गया। ग़ुलामों को सीने लगाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्तन फ़वक्तन आपकी बहुत शान बयान की है। एक मशहूर वाक़या आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मेराज में तशरीफ़ लेके गए तो आप जब जन्नत में गए तो आपने आगे आपने कदमों की आहट को सुना। हज़रत जिब्रील अमीन से अर्ज़ फरमाते हैं, जिब्रील ये किसकी आवाज़ है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके बिलाल की आवाज़ है, वो चलता मक्का में है और आवाज़ जन्नत में आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, बिलाल ऐसा तू आखिर कौन सा अमल करता है कि जब मैं मेराज में जन्नत में गया तो वहाँ पर मैंने तेरे कदमों की आहट को सुना है? कौन बिलाल जो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आका नहीं थे, काले थे, सफ़ेद नहीं थे, लेकिन तकवे का आलम यह है चलते मक्का की ज़मीन पर है और आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो कोई अमल मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ एक अमल याद है कि जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो वज़ू करके 2 रकात नफल अदा कर लिया करता हूँ। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को दीन की खातिर भी बहुत तकालीफ़ दी गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का गुज़र जब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला उनके पास से हुआ ना, तो आपको बड़ा दुख हुआ कि बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला को सिर्फ इस वजह से तकलीफ़ दी जा रही है कि सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं, और इस वजह से तकलीफ़ दी जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाले हैं। अब उसके मालिक के पास गए, कहा क्या लोगे? खरीदना चाहते हो उसे, बेचना चाहते हो? अब उस मालिक ने कहा कि मैं इतनी रकम बताता हूँ, इतनी रकम बताऊंगा, है भी बज़ाहिर हबशी, लेकिन इसे कौन खरीदेगा? आपने सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ भाई बेचोगे इसे? उसने कहा, उमय्या बिन खलफ ने कहा कि मैं इतनी रकम लूँगा, बहुत ज़्यादा रकम उसने बताई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो अब घर गए, सारा माल लेके आए, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को आज़ाद करवाया और हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर सरकार की बारगाह में तोहफे के तौर पर पेश किया। और जब हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो आए, सरकार इतना खुश हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने शान सिद्दीक़ अकबर पर और गुलाम आज़ाद करने पर कौन पाक की आयत उतार दी। अल्लाह तबारक व तआला ने कौन पाक की आयत हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला को आज़ाद करवाने पर और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला की शान में उतार दी। फिर आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे, इस तरह मुसाहबत इख्तियार की कि दिन हो तो या रात हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अज़ानें सुनाते, सफ़र में सुनाते, हज़र में सुनाते, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़हरी हुआ। लेकिन उसके बाद हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला उन्होंने अज़ान न दी, आप उनके शाम की तरफ चले गए, वहाँ पर रहे, काफ़ी अरसा वहाँ पर रहे। तो एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, कहा बिलाल हमसे मिलने का दिल नहीं करता? क्या इरशाद फरमाया? बिलाल हमसे मिलने का दिल नहीं करता? हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उठे तो दिल की दुनिया जाग उठी, फूट फूट कर रोने लगे, आका क्यों नहीं लब्बैक, आका क्यों नहीं मैं हाजिर। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला ने रखते सफ़र बांधा। जब मदीना की तरफ आपने सफ़र इख्तियार चलना शुरू किया तो अभी मदीना कुछ ही करीब था, मदीने के आसार नज़र आने लगे, आप फूट फूट कर रोने लगे। अब जब आपकी नज़र गुंबद खजरा पर पड़ी, हुजूर के रोज़ा अनवर पड़ी तो आप इतना रोए कि बेहोश हो गए। इस तरह की कैफियत तारी हुई। जब आपको होश आया तो जब मदीना में आप दाखिल हुए तो हर तरफ से शोर हो गया, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। और औरतें छतों पर चढ़ गई, बच्चे बाहर आ गए, लोग गलियों में आ गए, कहा बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में हाजिर हुए तो वहाँ पर बेहोश हो गए। जब होश आया, लोगों ने उठाया तो लोगों ने अर्ज़ की, ए बिलाल हमें वो अज़ान तो सुनाओ जो हुजूर की बारगाह में सुनाया करते थे।
बिलाल ने कहा मैं इसमें वो ताकत नहीं है। जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा करता था, मेरी नज़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाया करती थी। अब रसूल पाक नहीं है तो मैं किस तरफ नज़र करूंगा। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया, मुझ में इतनी सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं अजान सुना सकूं। लेकिन लोग जो है वह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के पास गए। उन्हें कहा कहते बिलाल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की बात को नहीं टाल सकते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और कहा, हुजूर आप इनकी बारगाह में इरशाद फरमाइए कि हमें भी अजान सुना दीजिए जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में सुनाया करते थे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इस बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, कहा हमें भी वो जो नाना जान को अजान सुनाया करते थे हमें भी वो अजान सुनाइए। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब कहने वाले इमाम हुसैन है तो टाल कौन सकता है। आपने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, लोगों की हिचकियां बन गई, वो पीछे वाला मंजर ताज़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाला मंजर जहन में आने लगा कि किस उस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु अजान सुनाया करते थे। जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, बिलाल हबशी साथ आंखों से आंसू भी जारी हैं। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ पहुंचे तो आप बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। आगे सकत ना रह सकी कि आगे अजान को मुकम्मल कर सके। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब होश आया तो आप वैसे ही वापसी का सफ़र इख्तियार किया और मुल्क शाम चल गए और आपके मरते दम तक आप मुल्क शाम में ही रहे। तो हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजा है। आपकी शान भी बहुत बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।